सो आफ्टर नोइंग द काइनेटिक एनर्जी, अभी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? इस इलेक्ट्रॉन की। अब इसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh वाली तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो तो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल वाली पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू बी प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिखते हैं हम। और यहाँ पे Q1 क्या होगा? Q1 लेट से इट इज़ अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, सो एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका मल्टीप्लिकेशन न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें बता देगा। Q2 इट इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो माइनस मतलब साइन के साथ हमें रखना है। न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो कुछ सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे फिर फॉर्मूला मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ये इतना बड़ा नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन है पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को था क्या नेगेटिव साइन? नहीं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी। किसकी? इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि इट इज़ बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ये बाउंड है, सो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है तो हम नेगेटिव साइन दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अभी टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी मिल गई। अभी ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले लगभग सेम दिखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, टोटल एनर्जी में भी यहाँ पे 8 है। बाकी चीज़ें देख लो, mz² e⁴ h² ε² n², हर जगह पे एज इट इज़ है, ठीक है। मतलब इनके बीच में बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हो सकता है, तो हमने यहाँ पे बना दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ मैं? ये 2 और 2 चला गया, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अलग होता है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करूँ, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी निकालो, उसको डबल कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी निकालने से बाकी की चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। टोटल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो, टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी को निगेटिव साइन लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, कौन सी निगेटिव होती है एनर्जी? टोटल एंड पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जीज निगेटिव आती है, इनका आंसर निगेटिव आता है। कौन सी पॉजिटिव होती है? तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये रिलेशन में तुम पूछोगे सर यहाँ तो माइनस लिखा है, क्योंकि टोटल एनर्जी का ऑलरेडी साइन माइनस, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, ठीक। ओके, सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास आता है। ये सभी जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हैं, कांस्टेंट जैसे कि m z एप्सिलॉन नॉट h e, पुट करने के बाद हमें ये शॉर्टेस्ट फॉर्म मिलता है टोटल एनर्जी का। इसलिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि याद नहीं रखना है, ये इतना याद नहीं रखना है। mz² e⁴ कहाँ याद रखोगे? ये टोटल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला याद रखें, -13.6 z² अपॉन n²। n क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n1 पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी जाननी चाहते हो तो n को 2 पुट करोगे, एटॉमिक नंबर अप्रोप्रिएट पुट कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन जो कुछ होगा उसका एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे। और याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जूल में दे देंगे ऑप्शन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आएगा, हम देखेंगे कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। वो फैक्टर भी मैंने बोला था 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निगेटिव क्यों किया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बाउंड है अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, इसीलिए वो एनर्जी हम निगेटिव लेते हैं। कौन सी? पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, ठीक। फिर कुछ क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन क्या किया हमने? हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जाननी है। सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम आयन। सो लिथियम आयन है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और हमें सेकेंड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जाननी है तो n = हमने 2 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भाई -13.6 z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। z को 3 पुट किया, इसको 2 पुट किया, उसका स्क्वायर आ गया, सो -13.6 × 9/4। अगर काइनेटिक एनर्जी जाननी है, हमने टोटल एनर्जी निकाली, देखो यहाँ पे हमें पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो बस निगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दो,
तो हमने ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया। सो ये सॉल्व कर दिया, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई 13.6। पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं, पूछा नहीं लेकिन पूछते तो कैसे लिखते हैं हम, डबल कर देंगे टोटल एनर्जी को, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो ये जो नंबर आया इसको इंटू 2 कर दिया, तो 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम विच इज़ हैविंग द टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ऐसे एंगुलर मोमेंटम कितना हो फिर उसका, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है NH/2π, बोर ने बताया था सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड पोस्टुलेट में। हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। n कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी है -3.4। ये कौन से ऑर्बिट की है, फर्स्ट ऑर्बिट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है। तो हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, -13.6 Z²/n²। कौन सा एटम है, ये हाइड्रोजन है, तो Z को मैंने 1 पुट किया। कौन से ऑर्बिट में है वो फाइंड आउट करना है, कितनी टोटल एनर्जी है उसकी, हमने देखा -3.4 इलेक्ट्रॉन में पुट कर दिया। तो n यहाँ से हमें मिल गया, n² + 13.6/3.4 अंडर रूट में गया, ये 4 आया, 2 आ गया। मतलब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n2 मिल गया, ये 2 यहाँ पुट कर देंगे। सो एंगुलर मोमेंटम पूछा था NH/2π, n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, 2 कैंसिल हो गया, h/π। दिस इज अवर आंसर, एंगुलर मोमेंटम इज h/π। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच इमिट्स इफ इट्स इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, उसके पहले हम ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एनर्जीज ऑफ डिफरेंट बैंड्स इन अ हाइड्रोजन एटम। तो वो क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। होता क्या है, देखो कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है -13.6 Z²/n², अभी देखो क्या करते हैं, ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम निकाला है हमने कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो यहाँ दिखाएंगे, सेकेंड में होगा तो यहाँ, थर्ड में होगा तो यहाँ, फोर्थ में होगा तो यहाँ, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो इन्फिनिटी, ये वाली रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जी बाउंड होगी उसके पास, वो कांस्टेंट होगी, ये पूरे ऑर्बिट की एक एनर्जी कांस्टेंट होगी। वो कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए चल रहा है तो z को 1 पुट किया। तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट की हमने एनर्जी देखी, या फर्स्ट एनर्जी बैंड हमें मिला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, या वो बैंड की एनर्जी कितनी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर इस n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो हमें सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मिल गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली यूजिंग द सेम फार्मूला थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है हमने। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जाते हैं। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल इमिट इफ इट्स इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट में, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट से अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो कुछ एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कम होती है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा, या ऐसा। सबसे कम एनर्जी लेवल किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में जाएगा, जैसे फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, तो कुछ एनर्जी फेंकेगा, दैट एनर्जी विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब वो फोटोन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो उसकी वेवलेंथ पूछी है हमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा E इज इक्वल्स टू, मतलब ये तरीके से भी कर सकते हैं हम, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो एनर्जी मिल जाएगी, कितनी, वो फोटोन की एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। वो एनर्जी निकल गई तो वेवलेंथ भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा E4 दैट इज एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा hc/λ, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें पता है ये। फोर्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, तो ये फॉर्मूला से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होती है, -0.9।
वो पुट किया। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है, यूज़ दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एनर्जी इन दी सेकेंड ऑर्बिट। तो वो कितना आया, वो आया है -3.4 विच इज़ इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन किया हमें 2.5 आया। एच और सी की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और लैम्डा में मिल जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन 2.5। तो कैलकुलेट किया, हमें ये मिला लैम्डा इज इक्वल्स टू 4875। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है एच और सी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू अगर हम पहले से ही प्री डिफाइन कर लेते हैं तो हमें एक शॉर्टकट फार्मूला भी यहाँ से मिल सकता है, वो हम यहाँ पे याद रखते हैं। और बाकी बच्चे यहाँ पे तुम भी लिख लो साथ ही साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला आएगा जो हमें रिलेशन देगा एनर्जी और लैम्डा के बीच में, ताकि हमें हर बार एच और सी की वैल्यू बार बार वहाँ पुट ना करनी पड़े। तो वो फार्मूला ऐसा है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वो लैम्डा हमें अगर निकालनी है कभी जस्ट इन केस इन फ्यूचर, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12431 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। ये आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में, दिस आंसर विल बी इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो जो लैम्डा है दैट वी विल गेट इन आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये डेल्टा ई किस में पुट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ताकि बार बार हमें एच और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी ना पड़े। तो इसको ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमने आर्मस्ट्रॉन्ग में दिखाया, तो ये आया हमें। तो ये बॉक्स कर लेना है। ठीक है, हो गई इतनी बात। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। और एक दूसरा फॉर्म, किसका दूसरा फॉर्म, ये वेवलेंथ निकालने का। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है। तो इस E2 को हम लिख सकते हैं ना, एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट -13.6 Z² अपॉन N2²। E1 को लिख सकते हैं -13.6 Z² अपॉन N1²। यहाँ पे जो कॉमन है यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 13.6 Z²। अंदर बचेगा 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, N1 निगेटिव था, पॉजिटिव कैसे हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, N2 निगेटिव था, ये उसका निगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा ई को एच सी बाय लैम्डा लिखो, एच सी बाय लैम्डा लिखा, एच सी को डिवीजन में लेके आओ, यहाँ पे आ गया। हम 1 लैम्डा का आंसर निकालते हैं। सो 1 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू R/Z²। अभी R ये कहाँ से आया, इस 13.6 अपॉन एच सी को हमने लिखा R को कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर या मीटर⁻⁻1। एक फार्मूला हमें मिल गया 1/λ। तो लैम्डा निकालने के दो फार्मूले हमारे पास हैं। एक तो हमें डेल्टा ई पता है, तो हम सीधा सीधा वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने लिखा, लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख के देता हूँ वो फार्मूला, ये हटा देता हूँ, लेट मी क्लियर दिस थिंग अप। सो हमारे पास एक ऑलरेडी जो लास्ट पेज में मैंने लिखा था लैम्डा निकालने का फार्मूला, वो क्या था 12431 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, ये भी यूज़ करेंगे अगर हमें डायरेक्टली डेल्टा ई या एनर्जी डिफरेंस पता है तो, या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट ट्रांजिट कर रहा है तो वेवलेंथ निकालो, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द टू वेरी क्रूशियल फार्मूलाज यू शुड कीप हैंडी विथ यू। फिर और एक क्वेश्चन किया हमने यहाँ पे पूछा था विच एनर्जी लेवल ऑफ आयनाइजेशन बेरिलियम हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और बेरिलियम एटम है। ठीक है, सो बेरिलियम आयनाइज्ड लिया है, मतलब बेरिलियम आयन लिया है, बेरिलियम का आयन लिया है। ठीक है, हमें पूछा क्या है, रेडियस पूछी है। किसकी रेडियस पूछी है, हमें कंपेयर करनी है रेडियस। कैसी कंपेयर करनी है, हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रेडियस एज दैट अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस है वही रेडियस, लेट्स से कि 2 मीटर की रेडियस जो है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में है, 2 मीटर की नहीं होगी, जस्ट टेकिंग दिस नंबर, तो वही 2 मीटर की रेडियस बेरिलियम के कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी। क्या वो सेकेंड ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेडियस 2 मीटर की होगी। क्या वो थर्ड ऑर्बिट में होगा तो उसकी रेडियस 2 मीटर दिखाएगा। हमने कहा रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट पेज पे हमने लिखा था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में nth ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं 0.529 n² अपॉन z इससे। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस nth ऑर्बिट के बेरिलियम के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो वहाँ से हमें
वो n मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया 0.529 इंटू हाइड्रोजन का n 1 है, z भी 1 है, दैट इज एटॉमिक नंबर 1 इज इक्वल्स टू 0.529 बेरिलियम की लगाएंगे, n स्क्वायर कौन से ऑर्बिट की इक्वल है हाइड्रोजन के वो फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय z एटॉमिक नंबर इज 4। तो ये और ये कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो n इज इक्वल्स टू 2। मतलब हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है बेरिलियम की वही सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस होगी वो। इस प्रकार के इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया। ठीक है।